जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसके क्या तरीक़ाकार है। तो ये इंशाल्लाह जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कॉलेजेस में, या फिर पीएचडी के स्टूडेंट हैं, एमएस के जो है ना वो स्कॉलर्स हैं और किसी भी रिसर्च के एरिया में वो काम कर रहे हैं, तो ये वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से उन सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उन सब के लिए ये एक आसान वीज़ा है जो इंसान अप्लाई कर सकता है। विजिट वीज़ा होता है, बेसिकली किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इनविटेशन होना चाहिए। तो ये ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन लोगों के लिए आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि वो अपनी रिसर्च की फील्ड में अपना इजीली वीज़ा ले सकें। और ये उससे भी अच्छी बात होगी कि अगर वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए वीज़ा लगने के चांसेस जो है मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि उनका वीज़ा लगेगा लगेगा, रिजेक्शन नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, उसमें क्या करना चाहिए, इसको हम अभी देखते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले तो अगर आप टीचर हैं, रिसर्च के टीचर हैं, या पीएचडी आपने की हुई है, या पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी करंटली आप कर रहे हैं, या आपने एमएस किया हुआ है रिसर्च के साथ, या रिसर्च की फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये सब कैटेगरीज इसमें आती हैं। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक अदद रिसर्च पेपर होना चाहिए। ठीक हो गया। आप अपने रिसर्च के पेपर को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया में। अच्छा, ये भी बात आपने जहन में रखनी है, यू कैन प्रेजेंट योर रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च वर्क मैनी टाइम्स एज मच यू कैन। ठीक है, यानी आप मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यस, जो वो पब्लिकेशन है वो वन टाइम होनी चाहिए, वो कहीं पे भी हो पब्लिकेशन उसकी एक दफ़ा होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम आप एक पेपर को मल्टीपल टाइम पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब लेकिन प्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, फिजिकली उस कॉन्फ्रेंस में जाना और अपने रिसर्च के बारे में बताना, उन लोगों से क्वेश्चन लेना, उसका सोल्यूशन लेना या उस पर डिस्कशंस करना किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर, वो एक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, एक तो आपको किसी मुल्क का वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ पे अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, प्लस आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट ममालिक से डिफरेंट प्रोफेसर्स आए होते हैं, और वो प्रोफेसर्स, आप उन प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, फ्यूचर में उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर एज ए स्टूडेंट उनके साथ काम कर सकते हैं, ऐसे कोलीग उनके साथ काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक मौका होता है जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का डोर खुलता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है हर उस बंदे के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिसर्च वर्क के थ्रू डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख लें, आप सर्च करेंगे गूगल पे, जिस भी कंट्री में जाना चाहें, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के किसी कंट्री में जाना चाहें, हर कंट्रीज में डिफरेंट क्या में टाइप की जो है ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें शोबा भी कोई डिफरेंट हर शोबे में है, एजुकेशन में है, बिजनेस में है, बिजनेस की इतनी फील्ड्स हैं, आईटी में है, इंग्लिश में है, हर तरह के फील्ड में आपको इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज मिलेंगी। आप उनमें अप्लाई करें। उसका तरीका का सिंपल सा है कि आपके पास एक रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए, और उस कॉन्फ्रेंस की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी भी बेहतर ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं या किसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में जाएं जिसकी रिकग्निशन हो। ठीक है, वैसे तो फेक भी बहुत हैं, आपको ये भी तयन करना होता है इंटरनेट के ऊपर कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है, क्योंकि उनका सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि वो सिर्फ कमाई करना चाहते हैं, डॉलर्स या पाउंड्स कमाना चाहते हैं या यूरो कमाना चाहते हैं। फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है पेपर की, और वो अथेंटिसिटी उसकी नहीं होती या ऑथेंटिक कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंसेस में जो आप पेपर प्रेजेंट करते हैं
ये उसके बाद इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें ये छपते भी हैं प्रोसीडिंग्स में। उसमें भी एक तरीकाकार ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर प्रोसीडिंग में छपे या ना छपे, यानी पब्लिश हो या ना हो, तो वो भी आपके हाथ में है। आप उनकी इंतजामिया को बता सकते हैं कि मैं इस पेपर को अभी पब्लिश नहीं करना चाहता या इसके एब्स्ट्रैक्ट को भी पब्लिश नहीं करना चाहता, तो काइंडली इसकी प्रोसीडिंग में भी ना चाहें, मैं सिर्फ अपने पेपर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मुझे अभी इसको मॉडिफिकेशन करनी है, इस पर काम करना है, मैं इसको नहीं चाहता अभी पब्लिश करना। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को ज़ेरे गौर ला के इस पर अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका, ये सारा आपके हाथ में है। आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना है। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल, सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट से लेके एंड तक उसमें सब चीज़ें बताई होती हैं कि आपने कितने पेजेस का होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपने उसका ख्याल रखना है। वो आपका रिसर्च पेपर उसी फॉर्मेट के मुताबिक हो। ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, वो आपसे मांगती हैं एब्स्ट्रैक्ट मांगती हैं। एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें क्योंकि मेंशन होती हैं, जो कि 8-10 लाइनों का या 12 लाइनों का होता है, उसमें आपके रिसर्च की जो समरी होती है वो आप उनको बता देते हैं, जिसकी बेसिस पे वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। जो उनके रिव्यूअर्स होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट को, कई एक कहते हैं नहीं जी हमें एब्स्ट्रैक्ट के अलावा आपका पूरा पेपर भी चाहिए, तो आप उनको पूरा आर्टिकल भी भेज सकते हैं। वो आर्टिकल को रिव्यू करेंगे, उनका पूरा एक फॉर्मेट होता है, वो 2 से 4 वीक लेते हैं पूरे आपके पेपर को रिव्यू करने के लिए, और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है, गलती होती है या कोई चीज़ें अमेंडमेंट की होती हैं, वो आपको बताते हैं, वो अमेंड करके आप दोबारा भेजें तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। वंस यू गेट एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस आपको एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर भी मिल सकती है, और कई एक दफ़ा पूरे पेपर, वो 2 वीक लगते हैं मैक्सिमम, रिव्यू करके आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं। जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई कॉन्फ्रेंस की, अच्छा इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या कॉन्फ्रेंसेस या जो ऑर्गेनाइजेशंस और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करती हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो भी कॉन्फ्रेंस होगी उसका एक प्लान होगा, अर्ली बर्ड्स, ठीक है, ऑन टाइम, लेट, ठीक है। अर्ली बर्ड्स में जाएंगे तो आपको कुछ कंसेशन मिलेगी, ऑन टाइम में ये फीस होगी, और अगर आप लेट हैं तो लेट सबमिशन के साथ अपना पेपर कर सकते हैं, लेकिन इस डेट के बाद पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कॉन्फ्रेंस ने वजूद में आना होता है। तो उनका एक अपना पूरा स्केड्यूल होता है, आपको स्केड्यूल के मुताबिक चलना होता है। तो जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई, अगर एक्सेप्टेंस में अच्छी कॉन्फ्रेंस है, रिकग्नाइज्ड है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ती है तो आप पे कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उससे ये होता है कि आपको ऑथेंटिसिटी, एक लेटर मिल जाता है एम्बेसी के लिए, उस एम्बेसी के लिए जिस कंट्री में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस एम्बेसी के लिए वो लेटर दे देती है ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी के हाँ जी ये हमारा पार्टिसिपेंट है, इसने हमारी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी और ये इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो यानी आपको अपने प्लान का हिस्सा बना लेते हैं और उस प्लान को भी आपको भेज देते हैं, और वो एम्बेसी को उसकी डिटेल्स के साथ जो है ना वो लेटर भेज देते हैं। उससे आसानी होती है एम्बेसी के लिए कि ये एक जेन्युइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एक्टिविटी या इवेंट कंडक्ट करा रही है कॉन्फ्रेंस का, तो इस प्रोफेसर का या इस स्कॉलर का या इस रिसर्चर का इस कॉन्फ्रेंस में होना लाजमी है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इनविटेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है विजिट वीज़ा के लिए, तो इनविटेशन होना चाहिए। सो ये एक वैलिड इनविटेशन होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपने पेपर के थ्रू लिया है। ईजीएस्ट वे है, आपके पास रिसर्च पेपर है, आपने भेजा, उसका एक्सेप्टेंस आया, अब वो एक्सेप्टेंस आप यूज़ करेंगे विजिट वीज़ा के लिए। बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपने फाइनेंस शो करना है, फाइनेंस आप अपना पर्सनल भी शो कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि हाँ जी मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी यूनिवर्सिटी या मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है कि मैं इस इवेंट में शामिल हूँ और ये इसके लिए लाजमी है, इसके फ़ायदे हैं ये वो आप उसकी जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं। फाइनेंशियल आप पर्सनली भी दे सकते हैं और कब ऑर्गेनाइजेशन का भी देंगे, दोनों ही स्ट्रांग है। ऑर्गेनाइजेशन का देंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उस पर वीज़ा लगने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे आपके। अच्छा, उसके बाद जब ये काम भी हो गया, फिर तीसरी चीज़ ये है कि हाँ जी आपका प्लान मांगते हैं वो आपसे, या आपने जो वहाँ पे जाना है 2 दिन 4 दिन, उसमें सजेशन मेरी ये होती है, टिप ये होती है, लेट्स सपोज अमेरिका के लिए जा रहे हैं, यूके के लिए जा रहे हैं, आप ज़्यादा दिनों का प्लान ना करें, ठीक है। आप इवेंट को प्लान करें। इवेंट आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो 1 दिन की या 2 दिन की होती है, मैक्सिमम कई 3 दिन की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर 2 दिन की होती है। तो आप 2 दिन प्लस 1 दिन जाने से पहले, यानी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से पहले आप वहाँ पहुंचे और 1 दिन वहाँ पे या 2 दिन वहाँ पे, यानी मैक्सिमम आपका स्टे जो है 5 to 7 डेज का, यानी जो भी आप प्लान बनाए
5 to 7 डेज, क्योंकि कोई भी जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें पूरा प्लान होता है। 2 दिन आपकी एकेडमिक एक्टिविटी होंगी और 1 दिन का वो आपको नियरेस्ट एरिया में या किसी जगह पे डिनर करेंगे, विजिट कराएंगे, वो सारा प्लान का हिस्सा होता है। तो आप वो प्लान एम्बेसी में दे सकते हैं वीज़ा के लिए, जो आपके लिए कारआमद होगा। उसके अलावा जो है ना, आपको जो है ना मजीद अगर आप खुद से भी 2 सैर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लाजमी रखें, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखें घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आप जहाँ पे जा रहे हैं एक एक्टिविटी तो हो गई 2 दिन की, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जी मैं जरूरी बात है, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इस एरिया को देखूंगा, इस कंट्री को घूमूंगा फिरूंगा जितना, लेकिन उसको एक्सटेंड ना करें 1 वीक से ज्यादा। रियलिस्टिक नहीं होता चीजें, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को इतने दिनों के लिए छुट्टियां नहीं, चीजों को आपने रिलेट करना होता है बेसिकली, तो वो भी यही देखते हैं वीजा लगाने से पहले। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वीजा लेने के लिए। आप इस में आसानी से एलिजिबल हो सकते हैं और वीजा हासिल कर सकते हैं। ये सब मैंने इस कैटेगरी में कोई 15 से 20 वीजे लगवाए हैं अमेरिका के और डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बेस। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी, तो आप इजीली वीजा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चौथा पॉइंट रह गया, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूं। क्या आप वापस आएंगे? 4 चीजें देखते हैं क्या में कोई भी इंटरव्यू होता है या कोई भी जिसने आपको वीजा देना है एम्बेसी ने, वो 4 चीजें देखती है। इसका जाने का मकसद क्या है? कॉन्फ्रेंस है, आपने इनविटेशन दिखा दिया। फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है वो आपने दिखा दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है, मेरे पास फाइनेंस सेल्फ फंडिंग है। इसका फायदा क्या होगा? बाकी इस जितने भी क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट है। जहरी बात है, आपके पर्सनल ग्रोथ होगी उससे, रिसर्चर हैं आप, टीचर हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, नेटवर्किंग होगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप शो कर सकते हैं, बता सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सिटी का लेटर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर अटैच कर देंगे, वो ऑथेंटिसिटी बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा जो है ना क्या, हाँ चौथा क्वेश्चन, क्या आप वापस आएंगे? ठीक है, अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए आपके डिफरेंट कंट्रीज में। अगर आपने ट्रैवल किया तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। किसी भी कंट्री में वीजा लेने के लिए प्लस पॉइंट है कि आपने पहले इस कंट्री में ट्रैवल, किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया है, हाँ जी किया है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, वो चीजों को और क्रिटिकली देखते हैं, लेकिन वीजा फिर भी लग सकता है, तो आपको फिर भी अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने पहले कहीं भी वीज़ा नहीं अप्लाई, ट्रैवल नहीं किया हुआ, फिर भी आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। विजिट वीज़ा इस कैटेगरी में चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के, अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है। चौथी चीज़ ये है, क्या आप वापस आएंगे? ज़ाहिर बात है, जब आप उनको रीज़न देंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं ऑफिशियली इस विजिट के लिए जा रहा हूँ, इस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही है, मुझे वापस आना है, अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है और रिपोर्ट जमा करानी है, सबमिशन देनी है, मुझे रिसर्च में पर्सनली मुझे फ़ायदा होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग इससे बढ़ेगी, मेरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च फील्ड में ग्रोथ होगी, तो फिलहाल ये इसके फायदे हैं और ये लिंक्ड है। मैं इस जॉब को छोड़ के, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स होते हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क में विजिट पे आ रहा है हो सकता है वो वापस ना जाए, तो ये कंसर्न्स उनके आपने दूर करने होते हैं इन 4 क्वेश्चंस में। और इसमें ये सबसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का वीज़ा है, यानी एक इवेंट बेस्ड वीज़ा है, तो आप ये एक ईजीएस्ट वे है विजिट वीज़ा लेने के लिए। चाहे वो यूएसए को, अगर यूएसए का मिलेगा तो 5 साल का मिलेगा, अगर कनाडा का मिला है तो जितना आपके पासपोर्ट की मुद्दत है तो उतना आपको वीज़ा मिलेगा, या डिफरेंट कंट्रीज में, यूके में 6 मंथ का होता है मिनिमम, वहाँ मिलता है। यूरोप में 3 महीने का भी मिलता है आपको डिफरेंट कंट्रीज का। तो यूरोप में अगर शेंजन वीज़ा मिल गया तो आप पूरे शेंजन जो 27-28 मुल्क हैं शेंजन में आते हैं, तो आप उन सबको विजिट कर सकते हैं। सो ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी इस एक वीज़ा मिलने से। रिसर्च पेपर के थ्रू, एक इवेंट के थ्रू आपकी सैर सपाटा भी हो जाता है, आपका एक इवेंट भी हो जाता है, आपके सीवी में इजाफा हो जाता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो जाती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, आपके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, ख़ास तौर पे टीचर हजरात, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को पार्टिसिपेट किया है। और मैंने ऑक्सफोर्ड में पेपर प्रेजेंट किया है, मैंने अमेरिका में पेपर प्रेजेंट किया है, मैंने यूके के डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में पेपर प्रेजेंट किए हैं अच्छे लेवल पे। तो ये इंसान के लिए पर्सनली और प्रोफेशनली एक फ़ख्र की बात होती है, सीवी ऐड हो जाती है आपकी कि हाँ जी आपने ये काम किया है। आप हार्वर्ड में जाएँ, पेपर प्रेजेंट करें, फ़ख्र महसूस करेंगे। सो यस, आई फील प्राउड एज ए एजुकेशनिस्ट, ठीक है। तो जो इसीलिए ये जो वीज़ा है या इवेंट, ये जो इसे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए,
और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो एमएस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है कि वो बाहर जाएं, पेपर प्रेजेंट करें, और पेपर प्रेजेंट करने के साथ अच्छा अपना सुपरवाइजर ढूंढ लें पीएचडी के लिए। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये आपकी कनेक्टिविटी है, लिंक्स हैं कि आप कितना नेटवर्क बनाते हैं लोगों के साथ। मुझे तो ये लकब मिला था जब मैं पहली दफ़ा ऑक्सफोर्ड में गया था कि हमारे पास एक यंगेस्ट प्रोफेसर आया पाकिस्तान से। सो यस, आई वाज द यंगेस्ट आउट ऑफ 47 कंट्रीज। 47 कंट्रीज के जो प्रोफेसर्स थे, बुजुर्ग आए हुए थे, बड़े थे, लेकिन मैं उसमें सबसे यंगेस्ट था। तो ये ऑनर की बात होती है। ऑनर प्लस नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, और उस नेटवर्किंग को फिर आप फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए। तो आई एम श्योर कि अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी और इसको समझ आया होगा कि आपने इसको कैसे एक्सप्लोर करना है और इसके लिए अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी, आई एम श्योर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपके पास नंबर मौजूद है, हमारा लिंक मौजूद है, फेसबुक का भी, यूट्यूब का भी चैनल का, सारे लिंक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मजीद क्वेश्चन अगर आपके कोई हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको सर्विसेज दी जाएंगी, क्योंकि इस फील्ड में ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के वीज़े अप्लाई किए और लगवाए हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये एक अच्छा ईजी वे होगा आपके लिए वीज़ा लेने के लिए और किसी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ और एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।